नमस्कार दोस्तों, एनजे डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में पिछली क्लास में हमने 82 नंबर तक क्वेश्चन करवा दिए थे। आज की क्लास में आगे के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहा गया है। कहा गया एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण, अब यहाँ पर उसने समकोण त्रिभुज की बात की है, विकर्ण की बात की है, तो मतलब कर्ण से ही है। तो इसका कर्ण 26 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना है। तो हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आधार और लंब की जरूरत है। अगर हमें आधार और लंब मिल जाएगा तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले उसने कंडीशन कही है कि समकोण त्रिभुज की परिमिति दी गई है 60 सेंटीमीटर। परिमिति का मतलब कर्ण प्लस लंब प्लस आधार बराबर उसने 60 सेंटीमीटर दे दिया है। आगे उसने कहा विकर्ण 26 सेंटीमीटर है, यानी कर्ण बराबर 26 सेंटीमीटर के हैं। अगर हम कर्ण की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो ये हो जाएगा तुम्हारा 26 प्लस लंब प्लस आधार बराबर 60। तो लंब प्लस आधार 60 इसमें घटाएंगे तो 10 में 6 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 5 में 2 घटाएंगे 3, 34 सेंटीमीटर। कर्ण का फार्मूला हमें पता है कि ये होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर ही तो होता है 26। इतनी बात 26 का कर्ण बराबर अंडर रूट यहाँ पर होता है। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 26। यहाँ से अगर हम ज्ञात करना चाहें तो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 676। 26 का वर्ग 676। अब हमें एक फार्मूला ये भी पता है तो एल प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2LA। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब अगर हम देखें कि एल प्लस ए का होल स्क्वायर हमें 34 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 34 का स्क्वायर करेंगे, देख लेते हैं 34 का स्क्वायर करके। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 यही 12 दुनाई 24, 6 5 9 2 11, यानी 34 का स्क्वायर होता है 1156 बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर दिया है 676 प्लस 2LA। यहाँ से हम 2LA बराबर ज्ञात करेंगे तो 1156 में घटाएंगे 676, तो यहाँ 6 में 6 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 15 में 7 घटाएंगे 8 आ जाएगा, 10 में 6 घटाएंगे 480, यानी LA बराबर आ जाएगा 240। हमें पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुणे आधार, यही तो होता है, यानी 1/2 LA ही तो होता है। और AL यानी LA की वैल्यू हमने निकाली है 240, तो 1/2 240 कैलकुलेट करेंगे तो 120 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 84 में कहा गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबी है, इसका क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पर हमें अलग अलग भुजाएं दी गई हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एक विषमबाहु त्रिभुज है। लेकिन विषमबाहु त्रिभुज में भी एक कंडीशन अगर हम पता कर लें कि कहीं ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है, तो समकोण त्रिभुज की कंडीशन होती है कि कर्ण का वर्ग यानी बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के बराबर होना चाहिए, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर बड़ी भुजा कौन सी है, 5 है, तो 5 का वर्ग करोगे 25 आएगा। हम देख लें क्या 25 3 और 4 के वर्ग के बराबर है, तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, यानी हम देखते हैं 25 बराबर 25 के। अर्थात ये समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल सीधे 1/2 आधार गुणे लंब होना चाहिए। हमें ये भी पता है सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, शेष दोनों में एक लंब होती है एक आधार होती है, तो उनमें कोई जरूरी नहीं होता कि किसको लंब लो किसको आधार लो, क्योंकि क्षेत्रफल में गुणा होता है, गुणा में क्रम विलय पालन करता है। तो देखते हैं इसके हिसाब से इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 3 गुणा 4। क्यों, ये समकोण त्रिभुज का उदाहरण था, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा लंब। तो इसका क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल सिंपल है, 2 दूनी 4 यानी 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये सीधे डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे, बस केवल हमने ये पहचान लिया कि ये समकोण त्रिभुज था। अगर ये समकोण त्रिभुज नहीं होता तो फिर हम जैसे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे वही फार्मूला इसमें भी लगाते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में कहा गया है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर 21 मीटर और 29 मीटर है।
इस खेत में 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा। 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर से, हमने पहले भी बताया था कि जो फसल होती है वो क्षेत्रफल में बोई जाती है, और फसल काटने का मतलब कि क्षेत्रफल पहले हमें खेत का निकालना होगा। खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, और खेत तुम्हारा त्रिभुजाकार है और यहाँ पर अलग अलग भुजाएं दी गई हैं, तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो इसमें भी देख लेते हैं कि क्या ये समकोण त्रिभुज की कंडीशन तो नहीं बना रहा है। तो सबसे बड़ी भुजा है 29 का वर्ग करोगे तो आएगा 841। इसके बाद हम 20 और 21 का वर्ग करके देखेंगे तो 20 का वर्ग 400 और 21 का वर्ग 441, दोनों को जोड़ेंगे 841 ही आएगा। हम देखते हैं कि ये भी एक समकोण त्रिभुज का उदाहरण है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा लंब, तो 20 गुणा 21। ये इसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया कि नहीं ज्ञात कर लिया। ये क्षेत्रफल आएगा वर्ग मीटर में। आगे खर्च क्या है, 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर से। एक वर्ग मीटर का खर्च 9 रुपए है, तो इतने वर्ग मीटर का खर्च कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, बस इसमें तुमको केवल 9 का गुणा करा देना है, पूरा इसका आंसर आ जाएगा। 2 से कैलकुलेट करेंगे 10 आ जाएगा, 9 एकम 9 दूनी 18, यानी इसमें जो खर्च आएगा वो 1890 रुपए का खर्च आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में क्या काम है। क्वेश्चन नंबर 86 में कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमने बताया था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने बताया था कि √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, यही तो हमने बताया था। √3/4 उसने भुजा दे दी है, भुजा है कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 8, 4 दूनाई 8, ये हो जाएगा 16√3 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और सिंपल भी होते हैं क्वेश्चन करना, बस हमें 1-2 फार्मूले पता होनी चाहिए। इसमें एक क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, एक ऊंचाई का फार्मूला होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 87 में देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 87 में कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। हमें फार्मूला पता है कि क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, लेकिन उसने कहा है कि 4√3 है, तो बराबर करा देंगे कि नहीं करा देंगे। यहाँ से हम देखते हैं √3 से √3 खत्म हो जाएगा, तो a² बराबर हो जाएगा 16, यानी a बराबर वैल्यू आई है 4। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। आगे इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ही तो हमने 4 सेंटीमीटर निकाला है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा होती बराबर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहा गया है। कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, यानी उसने a की वैल्यू दे दी है कि 2√3 सेंटीमीटर है। आगे कहा गया है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई का फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुणे भुजा, ये फार्मूला होता है। √3/2 भुजा है 2√3, 2 से 2 ये खत्म, √3 से 3 खत्म, अर्थात जो इसकी ऊंचाई आएगी वो 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में क्या था। क्वेश्चन नंबर 89 में कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। यानी पहले भुजा थी a, अब परिवर्तन करके भुजा कर दी गई है a+2, ये तो सेव रहेगी, अभी ये क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो उसने कहा है 2√3 वर्ग सेंटीमीटर का, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा ये, और इसका क्षेत्रफल आएगा √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, a² हो जाएगा। बराबर कितना परिवर्तन हो रहा है, तो उसने कहा है कि 2√3 का परिवर्तन हो रहा है। उम्मीद करते हैं ये कंडीशन बनानी समझ में आई होगी। दोनों में हम देख रहे हैं कॉमन हमें मिल जाएगा √3/4, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a² + 4 + 4a माइनस का a² बराबर 2√3, √3 से √3 ये खत्म हो जाएगा, a² से a² ये खत्म हो जाएगा,
तो ये 4a + 4 बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। तो 4a बराबर 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। उसने हमसे यही पूछा था कि त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई हमने मानी कितनी थी, तो a मानी थी, a की वैल्यू आई 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा गया कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला √3/2 गुणे भुजा, यानी भुजा को हम a ले लेते हैं, ये √6 है, सबको पता है। √6 को हम √3 गुणे √2 लिख सकते हैं। √3 से √3 ये खत्म, तो इसकी जो भुजा आ जाएगी वो 2√2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। आगे कहा है उसने कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा दी गई है 2√2, इसका वर्ग करेंगे तो 4 गुणे 2, 4 से 4 ये खत्म हो जाएगा, 2√3 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर आ जाएगा 2√3 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका का मतलब ही उसकी ऊंचाई होती है, यानी ऊंचाई उसने दे दी है √3/2 गुणे भुजा, यानी a बराबर उसने x दे दिया। अब यहाँ पर ये x हमने माना नहीं है, ये x के रूप में उसने हमने x की वैल्यू दी थी, जैसे 3 देता है 4 देता है, तो वैसे उसने x दिया है, तो ये उत्तर में हमारा x जरूर आएगा। तो ये चीज ध्यान देना। यहाँ से हम भुजा a बराबर निकालेंगे तो 2x/√3, इतना करना समझ में आया कि नहीं आया। अब उसने हमसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² 3। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। 4 से 4 ये खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3x² 3। देखो है किसी ऑप्शन में ऐसा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 92 में कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक चीज ध्यान देना, अभी हम तुमको दो फार्मूले बताएंगे, एक समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त बताएंगे और समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त बताएंगे। तो अंतःवृत्त का मतलब किसी भी आकृति की अगर कोई चीज अंत है तो मतलब उसके अंदर बनाई गई आकृति, यानी अंतःवृत्त का मतलब कि समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, और परिवृत्त का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज के चारों ओर वृत्त बनाया गया है। तो यहाँ पर हम तुमको दो फार्मूले बहुत मदद करेंगे। समबाहु त्रिभुज के दो कंडीशन होती हैं, एक समबाहु त्रिभुज के एक अंतःवृत्त बनाया जाता है और एक बनाया जाता है परिवृत्त। तो इनके दोनों की अगर देखो, उसने कहा है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर हमें अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए, त्रिज्या पता चल जाएगी तो हम सीधे निकाल देंगे। तो ध्यान देना कि अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त और परिवृत्त बने हुए हैं तो त्रिज्या बराबर होती है a/2√3। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा हम a ले रहे हैं, मतलब अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा a है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है a/2√3। यहाँ से संबंध होता है, तो यहाँ से अगर त्रिज्या पता है तो भुजा निकाल सकते हैं, भुजा पता है तो त्रिज्या निकाल सकते हैं। परिवृत्त के लिए त्रिज्या का फार्मूला होता है a/√3। ये दोनों फार्मूले नोट कर लेना। अंतःवृत्त के लिए त्रिज्या बराबर a/2√3, परिवृत्त के लिए त्रिज्या बराबर a/√3। तो यहाँ पर देखो कितना सिंपल हो गया सवाल। उसने हमसे कहा है कि इसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त है तो फार्मूला a बराबर a/2√3 है कि नहीं है। तो r बराबर निकालना है, a की वैल्यू दी गई है 8/2√3, 2 चौको 8, यानी हमने देखा कि त्रिज्या आ गई 4/√3। बताओ क्या क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। फार्मूला πr² बराबर निकाल देना तो आ जाएगा।
आएगा कि नहीं, देखते हैं निकाल के पूरा। पाई देखो हम देख रहे हैं कि सभी ऑप्शन में पाई आ रहा है, अर्थात पाई की वैल्यू नहीं रखना है। आर स्क्वायर 4 का वर्ग 16 बटे सॉरी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर भुजा नहीं दी गई है, उसने 24 सेंटीमीटर भुजा दी है। तो 2 से करेंगे तो यहाँ जाएगा 12 बटे रूट 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 बटे रूट 3 है तो 12 रखते हैं वैल्यू इसकी। इसको चाहो तो और कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 12 रूट 3 का ऊपर नीचे गुणा करा देंगे इस तरह से। तो ये हो जाएगा आर बराबर आ जाएगा 12 गुणे रूट 3 बटे 3, 3 चौको 12। तो इसकी जो त्रिज्या आ जाएगी 4 रूट 3 आ जाएगी। 4 रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो पाई 4 का वर्ग 16 गुणे 3, 16 ते 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर ऊपर लिख देते हैं। जो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा पाई 16 ते 48 वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात इसका आंसर जो आएगा 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 93 में कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो उसने अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो पहले हम इसकी त्रिज्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर उसने दे दिया है 462। पाई की वैल्यू 22 बटे 7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 462 उसने दे दिया। पहले हम इसे 11 से काटेंगे। 11 से पहले देखेंगे क्या है, 11 से विभाज्य है तो इनका अल्टरनेट करके जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 में 6 घटाएंगे आ जाएगा 0, अर्थात ये संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से कैलकुलेट करेंगे 11 दूनाई 22, 11 चौको 44, 11 दूनाई 22। 2 से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 2 से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 21। आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 3, ये 7, अर्थात जो त्रिज्या आएगी ये 7 रूट 3 आ जाएगी। हमने इसकी त्रिज्या निकाली 7 रूट 3 सेंटीमीटर। अब हमें एक चीज ये भी पता है, हमने बताया था कि अभी अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर होता है a बटे 2 रूट 3। ये चीज हमने बताया था कि नहीं बताया था। तो त्रिज्या दी गई है 7 रूट 3 बराबर a बटे 2 रूट 3। तिर्यक का गुणा कराएंगे तो a बराबर आ जाएगा 7 गुना 14 ते 42, यानी 42 सेंटीमीटर इस वर्ग की भुजा आ जाएगी। उसने हमसे पूछा है इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की होती हैं तीनों भुजाएं बराबर, तो इसका परिमाप होता है 3 गुणे भुजा। तो भुजा दी गई थी 42, 3 का गुणा कराएंगे तो 126 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 94 में कहा गया है कि एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमित समान है, यानी वर्ग की परिमित भी समान है और समबाहु त्रिभुज की परिमित भी समान है। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12 रूट 2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज की परिमित समान होने का मतलब वर्ग की परिमित होती है 4 गुणे भुजा, हम वर्ग की भुजा a ले रहे हैं और समबाहु त्रिभुज की भुजा b ले लें तो इसकी परिमित 3 भी है। 4a बराबर 3 भी करना समझ में आया कि नहीं आया। हमने ली है वर्ग की भुजा a है तो वर्ग की परिमित होती है 4 गुणे भुजा। अगर समबाहु त्रिभुज की हम प्रत्येक भुजा b ले रहे हैं तो इसकी परिमित 3 होती है कि नहीं होती है, 3 गुणे भुजा। एक कंडीशन हमें ये चीज पता है। आगे यदि वर्ग का विकर्ण 12 रूट 2, वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है a रूट 2 बराबर उसने दे दिया है 12 रूट 2 है। रूट 2 से रूट 2 खत्म तो a बराबर आ जाएगा 12। a बराबर 12 यहाँ पर रखते हैं, 3 गुणा b, 3 चौको 12, तो b बराबर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। उसने हमसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3 बटे 4 भुजा स्क्वायर। तो ये 16 गुणे 16 हो जाएगा, 4 चौको 16 है, ये 64 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 95 में कहा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है और बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है,
तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 55। उसने कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज इस तरह से बनाया गया है। हमने मान लिया ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की हमने परिभाषा बताई थी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता। समद्विबाहु, उसने कहा है समद्विबाहु त्रिभुज की परिमित 14 सेंटीमीटर है और बराबर भुजाओं में से एक भुजा, हम मान लेते हैं ये भुजा इसके क्या है, बराबर है। बराबर भुजाओं में से एक भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। तो यानी जो बराबर भुजाएं हैं और जो एक शेष भुजा, दो भुजाएं तो बराबर हो जाएंगी, एक तीसरी भुजा बचेगी। तो बराबर भुजा और शेष भुजा का अनुपात ये है, तो हम इसको 5x ले लेते हैं, इसको 4x ले लेते हैं। ये भुजा भी 5x है और ये भुजा भी 5x है और ये भुजा 4x है। कितनी बात समझ में आई कि नहीं आई। बराबर भुजाएं ये हैं और ये, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। आगे क्या कहा है, उसने हमसे ये भी कहा था कि इनका परिमाप है वो तुम्हारा 14 सेंटीमीटर है। तो इनका परिमाप ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 5x + 5x + 4x बराबर 14 है। आगे उसने कहा 5x 10 4 14x बराबर 14 के, तो x बराबर 1 के आ जाएगा। अर्थात ये भुजा भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी और ये भी 4 हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू आई है। आगे क्या कहा है, उसने कहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ। तो हमने बताया था कि चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने एक फार्मूला ये बताया था, इस तरह से एक फार्मूला बताया था, यस - a यस - b यस - c, जहां पर हमने बताया था कि यस बराबर होता है a + b + c/2। कहने का मतलब जो यस होता है वो तीनों भुजाओं अर्ध परिमाप होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ने से परिमाप आएगा, अर्ध परिमाप आएगा। लगाते हैं फार्मूला, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 5 5 10 4 14 आ जाएगा। 14 का आधा करेंगे 7, तो यस की वैल्यू है 7। 7 में 5 घटाएंगे 2, 7 में 5 घटाएंगे 2 और 7 में 4 घटाएंगे 3। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ से 2 वर्गमूल से बाहर निकलेगा, तो जब वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये 2 बाहर हो जाएगा, 2√21 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं है, इस तरह से करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने बताया था 1/2 आधार गुणे लंब, तो 1 गुणा यल ही तो हमने बताया था, बराबर उसने कहा है कि 30 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ से 1 गुणा यल अगर हम निकालना चाहें तो ये आ जाएगा 60। समीकरण नंबर 1 हो गया कि नहीं हो गया। आगे उसने कहा है कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और कर्ण का स्क्वायर बराबर हमने बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 169। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसमें देखो हमें ए और यल का गुणनफल तो 60 दिया गया है और हमें यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 169 दिया गया है। हमें पता है कि 12 और 5 का गुणा कराएं तो 12 × 60 आएगा और 12 का वर्ग और 5 का वर्ग जोड़ेंगे तो 169 आता है। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो सीधे यहाँ पर हम देखते हैं कि a की वैल्यू आ जाएगी। अब उसने पूछा एक, देखो a की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर और l की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब उसने ये स्पष्ट नहीं किया है कि हमें आधार बताना है कि लंब बताना है, तो यहाँ से हम स्पष्ट भी नहीं कर सकते हैं कि लंब ये है कि आधार ये है। क्यों, लंब और आधार अलग अलग निकालते। तो उसने हमसे छोटी भुजा पूछी है तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। इन दोनों में छोटी भुजा कौन सी है, 5 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में कहा गया है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज की परिमित कितनी होगी। अब यहाँ पर उसने समद्विबाहु त्रिभुज कहा है, तो हमें पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इनमें से देखो एक भुजा तो उसने 7 सेंटीमीटर कह दी है, अच्छा क्वेश्चन है। एक 7 सेंटीमीटर है और एक 15 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों में से ऐसी कोई भुजा एक तो होगी
जो समान होगी, तो अगर हम पहली कंडीशन इसकी ये बनती है कि हम ये कहें कि ये 7 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर, तो ये देखो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? क्योंकि हमें पता है दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, दो भुजाएं बराबर होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए प्रॉपर आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी चाहिए कि त्रिभुज बनने के लिए कंडीशन ये होती है, कोई भी अगर कई भुजाएं दी गई है, 3 भुजाओं की माप दी गई है, अब तुमसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा त्रिभुज बनने की कंडीशन है, तो कंडीशन ये होती है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बन सकता है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो अगर हम इनका दोनों का योग करेंगे तो 14 आएगा और ये 15 आ रहा है। तो हमने बताया है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग बड़ी भुजा से क्या होना चाहिए, किन्हीं दो भुजाओं का योग करेंगे, जो शेष भुजा बचेगी उससे हमेशा बड़ा आना चाहिए। तो यहाँ पर तो देखो ये कंडीशन ही नहीं बन रही है, अर्थात ये कंडीशन हम नहीं लेंगे। क्यों? जब इसमें त्रिभुज ही नहीं बन रहा तो समद्विबाहु त्रिभुज कहाँ से बनेगा? हम कंडीशन लेंगे दूसरी। हमने यहाँ पर 7 को बराबर कराया था, अब हम बराबर कराएंगे 15 और 15 को और 7 को। ये भी तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब देखते हैं क्या किन्हीं दो भुजाओं का योग करते हैं, तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा आना चाहिए। तो करके देखो, किन्हीं दो का योग करो, यहाँ पर करोगे 7 5 12 22 आएगा, 15 से बड़ा आएगा, 15 15 30 करोगे तो भी 7 से बड़ा आएगा। अब ये हमारी भुजाएं क्या होंगी, इसका राइट आंसर होंगे। अब उसने हमसे पूछा क्या है, पूछा इस त्रिभुज की परिमित क्या होगी, तो 15 15 30 7 37 का राइट आंसर होगा। अगर इसके हिसाब से करते तो 7 7 14 15 29 होता, तो 29 राइट आंसर नहीं होगा, 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देना। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 97 क्वेश्चन करवा दिए थे। आगे के जो शेष क्वेश्चन है उनको अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।